हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लोजी में। आज मैं आपको संसद के अंदर किस तरह से कोई बिल कानून कैसे बन जाता है ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी बिल कानून कब बन जाता है, कैसे बनता है, आज हम उस प्रक्रिया, उस विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, अनुच्छेद 107 क्या कहता है? अनुच्छेद 107 ये कहता है कि कोई भी बिल जो हम लाएंगे उस बिल को क्या करेंगे, पहले हम संसद के अंदर बताएंगे कि हम ये बिल लाने वाले हैं। बिल के बारे में बताना, ठीक है, और उसको पास करने में कौन कौन से तरीके लगेंगे वो हमें आर्टिकल 107 कहता है। आर्टिकल 107 ये कहता है कि जो विधेयक हैं, विधेयक मतलब हो गए आपके बिल। क्या हुआ? बिल। बिल को पूरे स्थापन, यानी बिल को मतलब इंट्रोड्यूस, मतलब प्रस्तुत, बिल को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, दूसरा पारित करने की विधियां, आर्टिकल अनुच्छेद 107 यही कहता है। क्लियर हो गई? एक बार रिपीट कर रहा हूं। अनुच्छेद 107 ये कहता है बिलों को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, और पास करने की विधियां क्या क्या हैं वो आर्टिकल 107 कहता है। यानी बिल लाने की प्रक्रिया आर्टिकल 107 में बताई गई है। क्लियर हो गई? ठीक है, चलो बिल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंट्रोड्यूस कहाँ पर करेंगे बिल को? ऑब्वियसली संसद के अंदर। अब संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, और अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कोई भी बिल। ठीक है, कोई भी बिल जब संसद के अंदर लाया जाता है, ठीक है, तो वो बिल नहीं होता है, वो क्या होता है? एक मसौदा होता है। इसे क्या बोलते हैं? मसौदा। कोई भी बिल संसद के अंदर ला रहे हैं तो उसे बोलते हैं मसौदा। अगर हिंदी में बोला तो बोलेंगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, ठीक है। क्या होता है आपको बताता हूँ मैं आप नॉर्मल से आपको बात करता हूँ, एक एग्जांपल देके कि मसौदा क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है। देखो, ड्राफ्ट का मतलब होता है, ठीक है, पहले से हमारी की गई प्लानिंग। ठीक है, मान लीजिए मुझे फ्यूचर में, मान लीजिए कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए मुझे पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस प्लानिंग मतलब कैसी कि मुझे इतना पैसा लगाना है, मुझे इतना पैसा एक्सपेंसिव में लगाना है, इतना पैसा मुझे मटेरियल चाहिए, या मुझे एक शॉप खरीदनी पड़ेगी इतने पैसे, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, मेरे ड्राफ्ट बन रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये ड्राफ्ट, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा अपना, तो इस ड्राफ्ट में कुछ जो पॉइंट्स होंगे, कुछ जो मैंने पॉइंट्स बनाए होंगे 1 2 3, शॉप एक्सपेंस, मटेरियल एक्सपेंस, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंस बनाए होंगे, तो कुछ क्या होंगे ड्राफ्ट में, या तो ऐड होंगे पॉइंट्स, या फिर क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे पॉइंट्स, कि मुझे इन पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने प्लानिंग की थी, मैंने एक ड्राफ्ट तैयार करा था कि मुझे ये काम इस तरह से करना है। तो सेम वैसे ही जब कोई बिल संसद के अंदर, किसके अंदर? संसद के अंदर लाया जाता है, तो पहले उस बिल का मसौदा तैयार किया जाता है, यानी उस बिल के अंदर बहुत सारे पॉइंट बनाए जाते हैं कि इस बिल में ये पॉइंट हैं। ठीक है, मसौदा तैयार हो गया। एग्जाम्पल की आपको बता दूं मैं, नागरिकता बिल। मान लो कोई नागरिकता लेकर, अभी आपको पता है नागरिकता का बिल आता है अभी, ठीक है, इसे हम CAA कहते हैं, क्योंकि ए लास्ट में क्या हो गया? एक्ट, जो कि पहले क्या था, जब पास नहीं हुआ था संसद से, कैब था, CAB मतलब बिल, CAA मतलब एक्ट मतलब कानून। ठीक है, तो नागरिकता संबंधित कानून लाया गया, मतलब सुधार करने के लिए लाया गया, संशोधन बिल था नागरिकता में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कौन करेगा मसौदा तैयार उस बिल का, उस कानून का, उस बिल का, सॉरी कानून नहीं, तो जो गृह मंत्रालय है हमारा, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी है। इट्स क्लियर? सो तो गृह मंत्री के अंदर कुछ अधिकारी होंगे, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर कुछ अधिकारी होंगे जिसे कानूनी अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, गृह मंत्री नहीं, जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो अधिकारी क्या करेंगे, वो अधिकारी गृह मंत्रालय को एक मसौदा तैयार करके देंगे कि भाई हम इन बंदों को नागरिकता देना चाहते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया रहेंगे। क्लियर है चीज? ठीक है, तो बिल आया एक मसौदा के रूप में। अब ये बिल, ये मसौदा है,
ये भी बिल नहीं है, एक मसौदा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट इसके अंदर ऐड भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट इसके अंदर डिलीट भी हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे आपको बताता हूँ। जब ये मसौदा संसद के अंदर लाया जाता है तो सबसे पहले संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, यह बिल जो है या तो पहले लोकसभा में ले आओ या फिर राज्यसभा में। बहुत से बच्चों को डाउट ये होता है कि सर ये बताओ कि जो बिल जो लाए जाते हैं संसद के अंदर वो पहले लोकसभा में आएंगे या राज्यसभा में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेटा बता दूं, बहुत सारे बिल, ज्यादातर बिल जो हैं वो दोनों लोकसभा में लाए जाते हैं। ठीक है, दोनों लोकसभा में सारे बिल लाए जाते हैं, लेकिन शुरुआत किस में होती है, पहले लोकसभा से या राज्यसभा से। तो कुछ गिने चुने बिल हैं जो केवल लोकसभा में पहले लाए जाते हैं और कुछ गिने चुने बिल हैं जो केवल राज्यसभा में पहले लाए जाते हैं, लेकिन दोनों को गुजरना पड़ता है। अगर लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पहले आया तो लोकसभा में जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, मान लीजिए कोई बिल आया, मसौदा आया, तो पहले उसको लोकसभा के अंदर लाएगा। ठीक है, अब कौन उसको प्रस्तुत करेगा? ऑब्वियसली गृह मंत्रालय के हाथ में कौन? गृह मंत्री जी उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इस मसौदा को कैसे करेंगे? क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। आर्टिकल 107 क्या कहता है कि भैया विधेयकों को यानी बिलों को, बिल का जो मसौदा है उसको करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे। जिस भी मंत्रालय का होगा उस मंत्रालय के मंत्री उस बिल को प्रस्तुत करेंगे, यानी बताएंगे इस बिल के बारे में कि भाई इस बिल के अंदर ये पॉइंट हैं, हम इन लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं, ये शर्तें रहेंगी। ठीक है, क्लियर चीज? ठीक है, प्रस्तुत होने के बाद क्या होगा? उस बिल पर चर्चा होगी। चर्चा मतलब कैसे होंगी? क्योंकि जो बिल ला रही है वो सरकार है। ठीक है, और चर्चा ओपोजिशन यानी जो विपक्ष है उनके बीच चर्चा होगी। क्योंकि देखो, एक पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है, वो पक्ष हो गया, एक होता है विपक्ष जो अगेंस्ट बोलता है कि भाई ये बिल जो ला रहे हो आप, ये देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है। तो विपक्ष का काम क्या होता है? लोकतंत्र को बनाए रखने का। ठीक है, तो चर्चा होती है पक्ष और विपक्ष में, दोनों में, कि भैया ये जो पक्ष वाले होते हैं जो बिल लाते हैं वो कहते हैं भैया ये बिल बहुत अच्छा है, ये हम बिल पास करके कानून बना देंगे इसको, तो ये देश के नागरिकों के लिए बहुत सही रहेगा। लेकिन जो विपक्ष में बैठे होते हैं बोलते हैं कि नहीं भाई, इसमें ये कमी है, आपको वापस से इसमें काम करना पड़ेगा, आपको ये पॉइंट इसमें जोड़ने हैं। ठीक है, तब ये बिल सही बन जाएगा। तो ऐसे क्या होती हैं? चर्चाएं चलती हैं। ठीक है, चर्चा क्या चलती है मैं आपको बाद में बताऊंगा डीपली। फिलहाल समझिए कि बिल लाएगा, उसके बाद बिल पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद, क्योंकि चर्चा होने के बाद कुछ पॉइंट बनते हैं कि हाँ ये हो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मतदान। उस मसौदे पे क्या होता है? मतदान होता है। क्या होता है? मतदान, यानी लोकसभा के अंदर क्या होगा? मतदान होगा। ठीक है, जो पक्ष होगा वो इस पक्ष में वोट डाल देंगे, जो विपक्ष में होगा, जिसको ये कानून ये बिल पसंद होगा वो बोलेंगे भाई ठीक है भैया। ठीक है, जिसको नहीं पसंद होगा वो अगेंस्ट डाल देंगे वोट। ठीक है, ये करने के बाद क्या हो जाएगा? कानून या तो पास होगा या वो फेल हो जाएगा। क्लियर है? डाउट क्लियर? सिंपल से बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले संसद के किसी भी एक सदन के अंदर मसौदा आता है। मसौदा आने के बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर मतदान होता है, उसके बाद वो पास होता है या फिर मतदान के बाद डिक्लेयर होता है। क्लियर हो गई? अगर बिल लोकसभा में ला गया है तो सेम सिस्टम होगा। ठीक है, जब लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको ठीक राज्यसभा में पेश किया जाता है। क्लियर है चीज? जब राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो सेम इसको प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर चर्चाएं होंगी, उसमें मतदान होगा, उस बिल को वहां से भी पास कर दिया जाएगा। क्लियर है? डाउट क्लियर? ठीक है, जब यहाँ से पास हो जाता है तो ये बिल क्या बन जाता है? ये मसौदा बन जाता है बिल। क्या बन जाता है? बिल। इसको बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। जब मसौदा दोनों सदनों में पास हो जाए तो वो एक बिल का रूप ले लेता है, यानी विधेयक बन जाता है। ठीक है, अभी ये विधेयक है, अभी ये कानून नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संसद के 3 अंग होते हैं, तो 3 अंग से ही मिलकर कोई भी बिल कानून बनता है। तो अभी संसद के 2 अंग कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 79 में संसद के 3 अंग होते हैं। संसद 3 अंग से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो अब ये बिल कहाँ आएगा? अब ये बिल आएगा राष्ट्रपति के पास। क्या आएगा? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की मैंने आपको सारी शक्तियां रखी है, आपातकालीन शक्तियां, वीटो पावर, ठीक है, और आपकी न्यायिक शक्तियां, सारी शक्तियां मैंने आपको अपनी YouTube चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है,
तो ये बिल क्या हुआ, राष्ट्रपति जी के पास आएगा। ठीक है, अगर ये बिल राष्ट्रपति को अच्छा सही लगता है पढ़ने में कि हाँ ये देश के नागरिक बिल्कुल सही है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर अपने साइन कर देंगे। जैसे ही वो साइन करेंगे उस बिल पर, तो वो बिल क्या बन जाएगा, वो बिल बन जाएगा आपका एक्ट। एक्ट मतलब कानून, क्या बन जाएगा, कानून। एग्जाम्पल की आपको बताऊं तो CAA, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, CAB, ठीक है, पहले CAB था, B से क्या हो गया, एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। बात समझ आ गई किस तरह से कोई भी बिल कानून किस तरह से बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ डाउट जो है बच्चों के कि सर ये बताइए कौन से ऐसे बिल है जो केवल पहले लोकसभा में लाए जाते हैं और कौन से ऐसे बिल है जो केवल राज्यसभा में शुरुआत होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में सबसे पहले जो बिल लाए जाते हैं इनको पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं ला सकते आप। पहले कौन सा बिल है, वित्त विधेयक बिल पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या होते हैं ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, वित्त विधेयक बिल कोई आएगा तो पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद बजट संबंधित बिल जो होगा वो केवल लोकसभा में पेश होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये बिल वो हैं जो पहले शुरुआत में लोकसभा में ही लाए जाते हैं, इन्हें राज्यसभा में नहीं लाया जाता पहले। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो केवल राज्यसभा में लाए जाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद लोकसभा में जाते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, ठीक है, तो राज्यसभा में आएगा। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, इसलिए पहले राज्यसभा में पेश होता है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा, जैसे अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, जैसे UPSC वगैरह हो गए, तो ये सब राज्यसभा में पहले पेश किया जाता है। ठीक है, फिर राज्य सूची में कानून यानी जो भी कोई कानून बनाया राज्यों को लेकर, तो वो पहले बिल कहाँ आएगा, राज्यसभा में। क्यों, राज्यसभा में कौन लोग होते हैं, MLA द्वारा चुने गए मेंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज, इसलिए इनको पहले यहाँ पेश किया जाता है। तो ये 3 कानून लोकसभा में पहले लाया जाता है और 3 ऐसे जो केवल राज्यसभा में पहले जाते हैं, उसके बाद लोकसभा में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कोई मसौदा लाया जाता है, फिर वो बिल बनता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। ठीक है, आगे मैं आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शुक्रिया।